हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली की जिंदगी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिर हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद ऐसा भी क्या हुआ कि फर्स्ट मुस्लिम सिविल वॉर हो गई, यानी कि गृह युद्ध, और फिर सिफीन और जमल जैसी जंगें देखने को मिली कि जिसमें एक तरफ तो हजरत अली शेर खुदा थे, जबकि दूसरी तरफ नबी अल सलाम की वाइफ हजरत आयशा सिद्दीका या फिर एक दूसरे सहाबी हजरत अमीर मुआविया थे। चारों खलीफाओं में सबसे मुश्किल भरा दौर हजरत अली का ही माना जाता है। सारे ही सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने इस सीरीज की पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से देख सकते हैं। दोस्तों, ये है रोज़े रसूल, यानी वो जगह कि जहां पर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद है। उनके साथ ही में उनके दो और साथियों, या यह कह सकते हैं कि उनके दो खलीफाओं की भी यहाँ पर कब्र मौजूद है, जिनको हम लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम के नाम से जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मौजूद नहीं है। बावजूद इसके कि अगर आप लोग इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस कमरे के अंदर, जिस रूम के अंदर ये तीनों कब्र मौजूद हैं, वो रूम दरअसल किसी दौर में नबी अलैहि सलाम और उनकी बीवी हजरत आयशा का पर्सनल कमरा था। इसी पर्सनल कमरे में पहले तो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दफनाया गया, और फिर कुछ अरसे के बाद जब उनके पहले खलीफा की वफात हुई तो उनको, और फिर उनके भी कुछ अरसे के बाद दूसरे खलीफा हजरत उमर को दफनाया गया था। मगर फिर हजरत उमर के एक लंबे अरसे के बाद जब हजरत आयशा सिद्दीका की वफात हुई तो उनको इस जगह पर नहीं दफनाया गया, बावजूद इसके कि यह तो कमरा ही उन्हीं का था। तो दोस्तों, अगर आप लोग इतिहास में इस चीज का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर हजरत आयशा सिद्दीका को ही इस जगह पर क्यों नहीं दफनाया गया था, तो आप लोगों को इसका जवाब मिलेगा। एक बड़ा पछतावा, एक बड़ा अफसोस, एक ऐसा पछतावा कि जिसके लिए ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को सजा देते हुए यह फैसला किया था कि वह इस खास जगह पर, यानी रोज रसूल के अंदर दफन होने की बजाय आम कब्रिस्तान यानी कि जन्नतुल बकी में नबी अल सलाम की बाकी दूसरी बीवियों के साथ दफन होंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा अफसोस उनको किस चीज का था। तो दोस्तों, उनको यह अफसोस था हजरत अली से जंग करने का, वही जंग कि जिसमें वह हजारों का एक बड़ा लश्कर लेकर खुद हजरत अली के सामने खड़ी थी। इस जंग को इतिहास में जंगे जमल या फिर बैटल ऑन ऑफ कैमल के नाम से जाना जाता है, और यहीं से फर्स्ट मुस्लिम सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। यानी ऐसा पहली बार हुआ था कि जब मुसलमानों की तलवारें मुसलमानों के ऊपर उठ रही थीं और दोनों ही एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे। मगर अब सवाल तो यह भी है कि आखिर ऐसी भी क्या नौबत आ गई थी उस दौर में कि हजरत आयशा और हजरत अली जैसे लोगों को ही आपस में जंग करनी पड़ गई। ये जंग क्यों, कैसे, कब हुई थी, इस जंग में क्या क्या हुआ और इस जंग का नतीजा क्या रहा, सारी ही चीजों को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मैटर की शुरुआत होती है हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद से। उनकी शहादत कब और कैसे हुई यह तो हम इस सीरीज की पिछली वीडियो में जान चुके हैं, लेकिन उनको शहीद करने वाले वह 3-4 लोग थे। कौन, इसका जवाब किसी के पास नहीं था, बल्कि यह तो इतिहास की एक ऐसी पहेली है कि जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। फिलहाल तीसरे खलीफा हजरत उस्मान की शहादत के बाद मदीने के हालात बुरे से बुरे होते जा रहे थे। वहां पर मौजूद जो बागी थे उन्होंने पूरे मदीने को अपने कंट्रोल में ले रखा था, और अगले 3 दिन तक हजरत उस्मान गनी के जिस्म मुबारक को दफन तक नहीं होने दिया। अब क्योंकि यह वो दौर था कि जब मुस्लिम खिलाफत लगभग आधी दुनिया पर फैली हुई थी, तो इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी खिलाफत का इतने दिनों तक लगातार बिना खलीफा के रहना भी किसी खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए मदीना के जो समझदार लोग थे वो इकट्ठा होकर बारी बारी से हजरत अली और हजरत तलह और हजरत जुबैर के पास पहुंचे। अब क्योंकि इनमें भी सबसे ऊपर हजरत अली थे, तो सारे लोग सबसे पहले हजरत अली के पास पहुंचे और इनसे यह दरख्वास्त की कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, खिलाफत के सिस्टम को आप अपने कंट्रोल में ले लें और मुसलमानों के खलीफा बन जाएं। लेकिन क्योंकि हालात की वजह से हजरत अली का दिल पहले से ही बहुत दुखा हुआ था,
उनका कहना था कि तुम लोगों ने हालात पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल कर दिए हैं और इवन खलीफा तक को कत्ल कर डाला है, हर जगह बगावत का माहौल है। तो ऐसे हालात में मैं किसी भी सूरत में खलीफा नहीं बनना चाहता। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं की बजाय वजीर बनूं, यानी कि नीचे रहकर काम करूं। दरअसल हजरत अली को पहले से ही यह महसूस हो चुका था कि ऐसे हालात में जो भी खलीफा बनेगा उसके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी, उसके ऊपर भी बहुत सारे इल्जाम लगने ही हैं। इसीलिए हजरत अली ने मना कर दिया। इसके बाद वो लोग हजरत तलहा और हजरत जुबैर के पास भी गए। उन लोगों ने भी हालात के खतरे को भांपते हुए यह जिम्मेदारी संभालने से मना कर दिया और आखिर में एक बार फिर से ये लोग हजरत अली के ही पास आकर रुके और उनको यह बताने की कोशिश की कि हम मानते हैं कि हालात हद से ज्यादा खराब हो चुके हैं, लेकिन ऐसे हालात में आपसे बेहतर कौन हो सकता है पूरी उम्मत को संभालने के लिए, क्योंकि पूरी उम्मत में आप ही इस वक्त सबसे ज्यादा काबिल, सबसे ज्यादा जीनियस हैं। हजरत अली भी भला ऐसे हालात में इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी खिलाफत को कैसे छोड़ सकते थे। इसीलिए उन्होंने खलीफा बनने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन कहा कि तुम सभी लोगों को मेरी बैत छुपकर नहीं बल्कि ऐलानिया तौर पर करनी होगी। अब क्योंकि बाकी लोगों की तरफ से लंबे वक्त तक हजरत उस्मान गनी के घर का गिराव करने की और फिर बाद में उनको दर्दनाक तरीके से शहीद करने की खबर ऑलरेडी पूरे मुस्लिम दुनिया में फैल चुकी थी। वो हज का वक्त भी था, इसीलिए उम्मत के मशहूर से मशहूर लोग पहले ही मदीना में इकट्ठा हो चुके थे। हजरत अली की जब बैत करने का वक्त आया तो यह तमाम लोग मौजूद थे, तो सभी लोगों ने मुत्तफिका तौर पर हजरत अली की खुलेआम बैत की और इस तरह से वो इस्लाम के चौथे खलीफा बने। दोस्तों, खलीफा बनने के बाद अब हजरत अली के सामने दो बड़े चैलेंज थे। पहला चैलेंज तो था मुस्लिम दुनिया के अलग अलग इलाकों में और स्पेशली मदीना के अंदर जो एक पॉलिटिकल डिस्टरबेंस पैदा हो चुका था, जो यानी हर तरफ लोग परेशान थे, जगह जगह पर बगावत वगैरह हो रही थी। उन सभी को खत्म करना, लोगों में एक बार फिर से खिलाफत को लेकर सेटिस्फैक्टरीली एक बड़ा फैसला लेते हुए पुराने तमाम गवर्नर्स को अपनी पोजीशन से हटाकर वहां पर नए गवर्नर्स भेजने का फैसला किया। क्योंकि जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि यह जितना भी माहौल खराब हुआ था, जिस माहौल खराब होने की वजह से बाद में इवन तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत भी हो गई थी, तो इन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं एक बड़ा किरदार अलग अलग इलाकों की गवर्नर्स की गलतियों का भी था। बहुत सारे अलग अलग इलाके के लोग अपने अपने गवर्नर से ज्यादा नाराज थे, तो इसीलिए अब हजरत अली ने बिना किसी भेदभाव के पुराने सारे ही गवर्नर्स को हटाकर अपने हिसाब से उन इलाकों में नए गवर्नर्स भेजने शुरू कर दिए। अब हुआ यह कि उस दौर में शाम यानी कि सीरिया के इलाके में एक लंबे वक्त से हजरत अमीर मुआविया गवर्नर हुआ करते थे, तो जब हजरत अली की तरफ से इनको भी हटाकर एक नए गवर्नर सुहेल इब्ने हनीफ को उस तरफ भेजा गया, तो इन्होंने उनको तबू के इलाके में ही रुकवा दिया और यह कहा कि अगर आप पुराने खलीफ यानी हजरत उस्मान के ऑर्डर पर आ रहे हैं तो ठीक है, आइए, और अगर किसी और के ऑर्डर पर आ रहे हैं तो वार्निंग देते हुए उनको वापस लौट जाने का हुक्म दिया गया। इतना ही नहीं, जब हजरत अली की तरफ से पर्सनली एक बंदा शाम की तरफ भेजा गया ताकि वह हजरत अमीर मुआविया से भी खलीफा की बैत ले ले, तो हजरत अमीर मुआविया ने उस बंदे को शाम ही में रोक लिया और फिर इससे उलट मदीने से हजरत उस्मान गनी के खून में लटपट कुर्ता और साथ ही साथ उनकी बीवी की वो उंगली कि जो उनको बचाते वक्त कट गई थी, दोनों ही चीजें शाम में मंगा ली और उन दोनों ही चीजों को लोगों को दिखा दिखाकर जोशीली तकरीरें करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते अब शाम के अंदर इंतकाम की आवाजें गूंजने लगी, यानी हजरत उस्मान गनी के कातिलों से बदला लिया जाए। उसके बाद जब वह शख्सियत कि जिनको हजरत अली ने पर्सनली शाम की तरफ हजरत अमीर मुआविया की बैत लेने के लिए भेजा था, जब वो मदीना के इलाके में वापस आए तो उनके पास हजरत अमीर मुआविया की तरफ से एक खत मौजूद था।
वो खत जब हजरत अली ने देखा तो उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, सिवाय इसके कि यह खत हजरत अमीर मुआविया की तरफ से हजरत अली के लिए। यह देखकर अब उन्होंने खत लाने वालों से ही पूछा कि आखिर तुमने वहां पर क्या देखा है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि शाम के अंदर 50 से 60 हजार के करीब लोग ऐसे हैं कि जो इंतकाम लेने के लिए तैयार बैठे हैं। हजरत अली ने पूछा, इंतकाम? किससे इंतकाम लेंगे? इस पर उन्होंने इशारों में जवाब दिया, आपसे इंतकाम लेंगे। यह सुनकर हजरत अली समझ गए कि मामला बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और वहां पर कुछ और ही चल रहा है। इसीलिए उन्होंने अब यह फैसला किया कि अब अमीर शाम यानी कि हजरत मुआविया से बातचीत की बजाय ताकत से निपटा जाएगा और फोर्सफुली उनसे बेत ली जाएगी। दरअसल दोस्तों, मामला यह था कि हजरत अमीर मुआविया की तरफ से हजरत उस्मान गनी के कातिलों से फौरन बदला लेने की मांग की जा रही थी, जबकि हजरत अली का कहना था कि यह तो पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि बेहतर यह है कि पहले मदीना के साथ साथ पूरी मुस्लिम दुनिया में अमन कायम किया जाए, सारी चीजें पहले की तरह नॉर्मल की जाएं। उसके बाद बकायदा कोर्ट के अंडर में पूरे प्रोसेस के साथ केस चलेगा और फिर कातिलों को सजाएं दी जाएंगी, क्योंकि अभी तो हमको यह पता भी नहीं है कि आखिर हजरत उस्मान गनी की शहादत में कौन कौन शामिल था। हाँ, यह बात क्लियर थी कि यह नापाक हरकत करने वाले चंद लोग उन्हीं हजारों बागियों में से थे कि जिन्होंने पिछले कई दिनों से मदीना और साथ ही साथ हजरत उस्मान गनी के घर को घेर रखा था। और अब हजरत उस्मान गनी की शहादत के कई दिनों के बाद भी, हजरत अली के खलीफा बन जाने के बाद भी यह तमाम लोग मदीना के अंदर ही मौजूद थे। तो अब बिना किसी भी कंफर्मेशन के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी भी नॉलेज के हजरत अली भला किसको सजा दे सकते थे? अगर ऐसे ही जल्दबाजी में किसी पर भी हाथ डाल दिया जाता तो यह बागी लोग आगे क्या करते, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इन बागियों के सबब ही ऐसे खतरनाक हालात पैदा हुए थे कि जिन्होंने तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी की जान तक ले ली। तो दोस्तों, अब फाइनली हजरत अली हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयारी कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट यह था कि नबी अल सलाम की प्यारी बीवी यानी कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, कि जो वैसे तो मदीना में ही रहा करती थी लेकिन हज करने के लिए मक्का गई हुई थी, जब वो हज करके मक्का से मदीना की तरफ वापस आ रही थी तो रास्ता में ही उनको यह खबर मिली कि वो जो मदीना में पिछले कई दिनों से एहतजाज चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहे थे, हालात इतने ज्यादा वहां पर खराब हो गए कि उन लोगों ने सारी हदों को पार करते हुए खलीफा ए वक्त यानी कि हजरत उस्मान को ही शहीद कर डाला। और अब मदीने के हालात हद से ज्यादा खराब हैं, क्योंकि वहां के लोगों ने कहने को तो हजरत अली को अपना खलीफा बना लिया है, लेकिन हजरत अली का उन बागियों के ऊपर कोई बस नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से वह हजरत उस्मान का कसास यानी कि हजरत उस्मान के कातिलों से बदला भी नहीं ले पा रहे हैं। उन बाहुबलियों ने, उन बागियों ने पूरे ही मदीना शहर को हाईजैक कर रखा है और पूरे ही मदीना शहर को अपने कंट्रोल में ले रखा है। यह सुनना था कि हजरत आयशा को न सिर्फ बहुत ज्यादा दुख हुआ बल्कि गुस्सा भी आया। इसीलिए उन्होंने अब अपना इरादा बदला और मदीने की बजाय वापस मक्का की तरफ पलट गई। मक्का में आकर हजरत आयशा सिद्दीका ने तकरीर की और कहा कि इनफ इज इनफ, यानी सारी हदें अब पार हो चुकी हैं और वक्त आ गया है कि हम इन बागियों को सबक सिखाएं और हजरत उस्मान गनी का बदला लें। मक्का में यह सब कुछ चल ही रहा था कि तभी दो और भी बड़े सहाबी मदीना से मक्का पहुंच गए। यह दोनों थे हजरत तलहा और हजरत जुबैर, यानी वही दोनों सहाबी कि जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि हजरत अली के बाद मदीना में यह सबसे ज्यादा सीनियर सहाबी माने जाते थे। इतना ही नहीं, इन दोनों की गिनती अशराए मुबशरा में भी होती है, यानी उन 10 सबसे बड़े सहाबा में कि जिनको जन्नत की बशारत नबी अल सलाम ने इस दुनिया में ही दे दी थी। मगर सवाल यह है कि आखिर ये लोग मक्का क्यों आए, बावजूद इसके कि यह लोग तो शुरुआत में ही हजरत अली के हाथ पर बैत कर चुके थे और उनको खलीफा मान चुके थे। तो दोस्तों, मामला यह हुआ था कि यह लोग हजरत अली के खलीफा बनने के कुछ वक्त के बाद उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि अब आप खलीफा भी बन चुके हैं और अब आपके ऊपर वाजिब है कि आप हजरत उस्मान गनी के कातिलों से बदला लें।
इस पर हजरत अली का वही सेम जवाब था कि जब तक अमन कायम नहीं हो जाता, हालात ठीक नहीं हो जाते। भला बदला कैसे लिया जा सकता है? देखो, अभी तो सीरिया में भी हमारे गवर्नर ने अपनी शर्त के बलबूते पर हजरत अली की बैत करने से ही इनकार कर दिया था। इसके अलावा मिस्र से भी रिपोर्ट्स पॉजिटिव नहीं आ रही थी। साथ ही साथ हजरत अली ने यह भी कहा कि मदीना में कैसे हालात हैं, यह तो आप लोग अपनी नजरों से देख ही सकते हैं। ऐसे हालात में भला हजरत उस्मान गनी के कातिलों से बदला कैसे? नतीजा ये हुआ कि यह आपस में इस मैटर को लेकर मुत्तफिक नहीं हो सके, तो ये दोनों लोग भी मक्का चले आए और इन्होंने भी मक्का में आकर हजरत आयशा को यही खबर दी कि मदीने के हालात काफी खराब हो चुके हैं और हजरत अली का उन बागियों के ऊपर कोई भी बस नहीं चल रहा है और वह अभी हजरत उस्मान गनी के कातिलों को सजा भी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा अब ऐसे बहुत सारे बनु उमैया से जुड़े हुए गवर्नर्स के जो हजरत उस्मान गनी के दौर में गवर्नर्स की पोजीशन संभाला करते थे, मगर अब क्योंकि हजरत अली की तरफ से हटा दिए गए थे और उन्होंने हजरत अली की बैत भी कर ली थी, तो अब वो भी धीरे धीरे मक्का की तरफ वापस आ गए। इवन वो मरवान भी मक्का पहुंच गया कि जो मदीना शहर में हजरत उस्मान गनी के दौर में एक तरह से उनके होम मिनिस्टर की पोजीशन संभाला करता था और उनके द्वार में यह जो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, इनमें से ज्यादातर चीजों का जिम्मेदार भी था। कुल मिलाकर इन लोगों के पास लगभग 900 से 1000 के करीब फौज जमा हो चुकी थी और फिर उस फौज ने निकलने का फैसला किया। वैसे पहले तो इन लोगों के साथ तमाम आवाज मुतारा यानी नबी अल सलाम की तमाम बीवियां भी चलने के लिए तैयार थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह लश्कर मक्का से मदीना की तरफ जाने की बजाय बसरा की तरफ जा रहा है, तो उन लोगों ने फौरन जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि अगर बातचीत के जरिए से या फिर जंग के जरिए से किसी भी तरीके से कोई हल निकालना है इस पूरे मैटर का, तो जाहिर है खलीफा ए वक्त हजरत अली या फिर जो मेन दुश्मन हैं यानी कि बागी वगैरह जिनको बलवा कहा जा रहा था, वो सब तो मदीना में मौजूद हैं, तो भला हम बसरा में क्यों जा रहे हैं? बसरा की मक्का से दूरी हद से ज्यादा थी, जो लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा बनती है। अब ये नबी अल सलाम की बीवियों ने जाने से क्यों मना किया, यह भी दरअसल आगे आप लोगों को कुछ हद तक समझ में आ जाएगा। मामला यह हुआ कि यह फौज बसरा पहुंची तो वहां पर पहले से ही हजरत अली की तरफ से अपॉइंट्स मान बिन हनीफ मौजूद थे। उन्होंने इन लोगों की फौज को बाहर ही रोक दिया और कहा कि जब तक खलीफा का हुक्म नहीं होगा मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूं। नतीजा यह हुआ कि थोड़ी बहुत झड़प हुई और उसके बाद यह मक्का वाली फौज उन पर काबू पाने में कामयाब हो गई। ये जो गवर्नर थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया और हजरत आयशा की यह जो फौज थी इसने पूरी तरीके से बसरा के इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया। यहाँ पर इन लोगों की तरफ से बहुत सारी जोशीली तकरीरें की गई, हजरत उस्मान के बदले के बारे में खूब बातें की गई, जिसकी वजह से अब बसरा के लोग कि जहां पर ऑलरेडी हजरत अली का बड़ा सपोर्ट हुआ करता था, दो हिस्सों में बढ़ते चले गए। हालांकि अभी भी ज्यादातर लोग हजरत अली के ही फेवर में थे, लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद को यह लोग अपनी फौज में मिलाने में कामयाब हो गए। अब दोस्तों आगे मामला यह हुआ कि जो मक्का से बसरा की तरफ फौज आई थी, तो जाहिर है यह फौज तो खड़ी ही इस नारे के साथ हुई थी कि हमको हजरत उस्मान गनी के कातिलों से बदला लेना है। तो अब जब इन लोगों ने बसरा में रहना शुरू किया तो जाहिर है बसरा में भी कुछ ऐसे लोग थे कि जिनके बारे में सबको यह पता था कि ये हजरत उस्मान गनी के कत्ल में या फिर उनके खिलाफ ये जो माहौल खराब हुआ था उसमें शामिल थे, क्योंकि मदीना में ये जो बलवा इकट्ठा हुए थे ये मिस्र, बसरा, कूफा जैसे बहुत सारे इलाकों के थे। तो इसीलिए जब इन लोगों ने बसरा में हजरत उस्मान के कत्ल के बदले में कुछ ऐसे लोगों को चुनकर कत्ल करना शुरू किया, तो फौरन ही 6000 के करीब बसरा के ऐसे नौजवान के जो अभी कुछ दिन पहले ही इनकी फौज में शामिल होने के लिए तैयार हुए थे, वह इनसे अलग हो गए। और फिर बसरा में एक अमीर और थोड़ा असरदार इंसान तो ऐसा भी था कि जिसके बारे में सबको पता था कि यह हजरत उस्मान के कत्ल में शामिल था।
इसीलिए जब उसको टारगेट करने की कोशिश की गई तो यह 6000 जो पहले सिर्फ इनसे अलग ही हुए थे, वो तो अब इन्हीं से ही जंग करने के लिए तैयार हो गए, जिसकी वजह से अब इन लोगों ने मसलत के तहत कुछ वक्त तक के लिए यह सारे कदम उठाने से अपने कदमों को पीछे खींच लिया। दूसरी तरफ मदीना में मौजूद खलीफा वक्त यानी कि हजरत अली कि जो पहले ही अमीर शाम यानी कि हजरत मुआविया से मुकाबला करने की तैयारी कर रहे थे, जब उनको यह खबर मिली कि इन 3 अजीम पर्सनैलिटीज की लीडरशिप में मक्का से एक फौज बसरा की तरफ पहुंच चुकी है और वहां पर यह लोग हजारों की तादाद में इकट्ठा हो भी गए हैं, तो उन्होंने अब शाम से लड़ने की बजाय पहले इस फौज से मुकाबला करने का फैसला किया। वह मदीना से फौरन 800-900 नौजवानों को लेकर निकले। रास्ता में लोग और भी मिलते रहे। 2-3 हजार के करीब यह फौज हो गई। अब जाहिर है यह अभी भी बसरा की फौज के मुकाबले में काफी कम थी, क्योंकि उनकी तादाद लगभग 10,000 के करीब थी। इसीलिए उन्होंने बसरा को बाईपास करके कूफा से कांटेक्ट किया और वहां पर अपने बेटे हजरत इमाम हसन और हजरत अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा गया। उन्होंने कूफा में एक ऐसी असरदार तकरीर की कि फौरन 10,000 के करीब फौज हजरत अली के साथ आकर जुड़ गई। इस तरह से अब यह दोनों फौज लगभग टक्कर की हो चुकी थी। मगर फिर भी हजरत अली की तरफ से पहले सुलह को ही प्रायोरिटी दी गई। यानी उन्होंने सोचा कि अगर बातचीत से ही बात बन जाती है तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है। उन्होंने कूफा से एक मशहूर सहाबी जो अपने दौर में काफी मशहूर और ताकतवर कमांडर भी रहे थे, यानी हजरत काका बिन अमर, और जो डिप्लोमेसी में भी काफी माहिर माने जाते थे, उनको बुलाया और बातचीत के लिए बसरा की तरफ भेजा। वह सबसे पहले हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिले और उनसे यही पूछा कि माँ, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? इस पर उनका सिर्फ यही जवाब था कि हम कसास उस्मान के लिए आए हैं, यानी हमको सिर्फ हजरत उस्मान के कातिलों से बदला चाहिए और कुछ भी नहीं। इस पर उन्होंने पूछा कि क्या आपको सिर्फ कसास उस्मान ही चाहिए? हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब था कि हाँ, हमको सिर्फ यही चाहिए, बाकी हम भी तो सुलह पसंद ही लोग हैं और अमन चाहते हैं। इस पर फिर हजरत काका बिन अमर ने कहा, तो ठीक है, हजरत तलहा और जुबैर को भी बुलवा लीजिए, एक साथ ही बैठकर बात हो जाएगी। उन दोनों के आने पर भी हजरत काका बिन अमर ने दोनों से यही सवाल किया कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? उनका भी वही जवाब था कि हमको सिर्फ और सिर्फ कसास ए उस्मान से मतलब है, बाकी हमको कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर अब हजरत काका बिन अमर ने उन लोगों से पूछा कि अच्छा बताओ, आप लोगों की नजर में कसास का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, मतलब किस तरह से उन लोगों से बदला लिया जा सकता है? इन लोगों का सीधा सा जवाब था कि हजरत अली को उनसे जंग करनी चाहिए। इस पर अब काका बिन अमर ने उनको अभी कुछ दिन पहले वाला उनका वही एक्सपीरियंस याद दिलाया कि जो उनके साथ बसरा में ही हुआ था। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही जब आप लोगों ने सिर्फ 3-4 लोगों के ऊपर बसरा में हाथ डाला तो आपसे लगभग 6,000 के करीब फौज अलग हो गई, और जब आपने यहाँ के एक मेन आदमी पर हाथ डाला तब तो वो 6,000 के करीब फौज आपको मारने के लिए, आपसे लड़ने के लिए ही आमादा हो गई। अब ये सब सुन हजरत आयशा ने हालातों को समझने की कोशिश की और जंग की शुरू होने से पहले ही रोकना चाहा। उन्होंने कहा, ठीक है, हम सुबह अली से बात कर यहाँ से रवाना हो जाएंगे, क्योंकि सफर बहुत लंबा हो चुका था तो सभी थक चुके थे। अब जब सारी बातचीत खत्म कर हजरत आयशा और हजरत अली की फौज पास पास ही तंबू लगा आराम से सो रही थी। अब सब कुछ ठीक जो हो गया था, लेकिन दोनों ही फौज में कुछ ऐसे लोग जो हजरत उस्मान के कत्ल में शामिल थे और किसी भी तरह मुसलमानों में फूट डालना चाहते थे, मौजूद थे, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। उन्हीं में कुछ लोग निकले और आपस में जंग करनी शुरू कर दी, यानी एक दूसरे के ऊपर धावा बोल दिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों फौज चौंक कर घबरा कर उठी और फौरन लड़ने लगी। इधर वालों ने बोला कि उधर वालों ने धोखे से हमला कर दिया है, और उधर वालों ने बोला कि इधर वालों ने हमको धोखा देकर हमारे ऊपर हमला कर दिया है। फिलहाल जंग शुरू हो चुकी थी और रात के अंधेरे में ही हजारों मुसलमानों को शहीद कर डाला। अगले दिन सुबह हुई तो एक बार फिर से प्रॉपर तरीके से जंग का माहौल तैयार हुआ और दोनों ही फौजों में भयानक जंग हुई।
दोपहर के वक्त जाकर यह जंग उस वक्त थोड़ी धीमी पड़ी कि जब हजरत अली शेर खुदा घोड़े से रनिंग कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर दूर मौजूद हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ऊपर पड़ी। उन्होंने उनको इशारे के साथ बुलाया और उनसे कहा, क्या आपको याद है कि एक बार हम लोग मदीना शहर में टहल रहे थे और आप मेरे कंधे पर हाथ रखकर टहल रहे थे कि तभी नबी अलसलाम ने आपसे पूछा था कि ए जुबैर, क्या वाकई तुमको अली से बहुत ज्यादा मोहब्बत है? इस पर उन्होंने कहा था कि हाँ, मुझको वाकई अली से बहुत मोहब्बत है। इस पर नबी अलसलाम ने कहा था कि एक बार तुम अली से जंग करोगे मगर उस वक्त तुम हक पर नहीं होगे। ए जुबैर, क्या तुमको यह याद है? यह सुनकर अचानक से हजरत जुबैर ने कहा कि हाँ, मुझको याद है। और इसके बाद जब उनको यह हदीस याद आ गई तो वह जंग वगैरह छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अलग को निकल गए। हजरत तलहा के जो उनसे सीनियर थे, उन्होंने जब यह सब कुछ देखा और वो इन तमाम चीजों से वाकिफ हुए तो वो भी जंग वगैरह छोड़कर बिल्कुल पीछे चले गए। और इस तरह से जब दोनों मेन लीडर्स ही फ्रंट से हट चुके थे तो जंग स्लो होने लगी। लेकिन दोस्तों, तभी हजरत अली की फौज का ही एक फौजी कि जिसका नाम इतिहासकारों ने अमर बिन जरमू ने देखा कि हजरत जुबैर एक जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं, वो सजदे की हालत में थे। तभी उसने तलवार के जरिए से उनका सर कलम कर दिया और उनका सर और वह तलवार लेकर खुशी से हजरत अली के पास आया कि मुझको बहुत सारा इनाम मिलेगा कि मैंने तो सबसे बड़े और मेन सिपह सालार को ही कत्ल कर डाला है। लेकिन जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यह देखा तो गुस्से से खून खोल उठा। उन्होंने कहा कि तू खुशखबरी चाहता है, तुझको जहन्नम की बशारत है। और फिर हजरत जुबैर की तलवार को बड़ी ही हसरत से देखते हुए कहा कि यह वही तलवार है कि जिसने ना जाने कितनी बार नबी अल सलाम का डिफेंस किया है। सिर्फ हजरत जुबैर ही नहीं बल्कि हजरत तलहा की भी इस जंग में शहादत हो गई थी, और वह इस तरह से कि वही मरवान के जिसका जिक्र हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। उसने अपने चेहरे पर पूरी तरीके से रुमाल बांधा और फिर तीर मारकर उनको शहीद कर दिया था। दोस्तों, जब हजरत तलहा और हजरत जुबैर दोनों ही सिपह सालार की शहादत हो गई तो उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका खुद ही इस इरादे के साथ बाहर निकली कि अब मैं ही सुलह करा सकती हूँ, क्योंकि अब कोई भी चारा नहीं बचा था। लेकिन जब हजरत आयशा सिद्दीका ऊंट के ऊपर बैठकर मैदान में निकली तो उनके जो फौजी थे उनको तो यह लगा कि जब हजरत आयशा सिद्दीका की जो खुद एक औरत हैं और नबी अल सलाम की बीवी है, वह खुद ही मैदान में आ गई है, फिर हम तो एक और सिपाही हैं, तो हमको तो क्या ही कर डाल देना चाहिए। फिर क्या था, उन लोगों ने बहुत ही जोश के साथ लड़ना शुरू कर दिया और जंग एक बार फिर से पीक पर पहुंच गई। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जिस ऊंट के ऊपर हजरत आयशा बैठी हुई थी, सिर्फ उसी ऊंट की हिफाजत की खातिर सैकड़ों मुसलमान शहीद हुए थे। आखिर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ी थी और उन्होंने ऑन ऑर्डर दिया कि सबसे पहले इस ऊंट को ही गिराओ। जब तक यह ऊंट नहीं गिरेगा तब तक जंग खत्म नहीं होगी। उस पर वार करके ऊंट को गिराया गया। हजरत आयशा सिद्दीका जब नीचे आई उसके बाद ही यह जंग खत्म हो सकी। इसके बाद हजरत अली ने हजरत आयशा सिद्दीका से मुलाकात की, उनकी खैरियत पूछी कि उनको चोट वगैरह तो नहीं लगी है, और फिर उनके ही भाई यानी कि मोहम्मद बिन अब्बी बकर की जो हजरत अली की तरफ से लड़ रहे थे, उनको यह हुक्म दिया कि अपनी बहन को वो फौरन बसरा में फला इंसान के घर पर ले जाकर ठहराए, और उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो जाहिर है फिर मदीना की तरफ निकल जाएं। 8 दिसंबर 656 ईस्वी, और अगर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बात करूं तो 36 हिजरी में लड़ी गई इस जंग में हजरत अली शेर खुदा की एक तरफा जीत हुई थी। जीतने के बाद हजरत अली ने फौरन यह ऐलान करवाया कि कोई भी इंसान जख्मी को कत्ल नहीं करेगा, भागने वाले का पीछा नहीं करेगा, और जो माल यहाँ पर रह गया है उसको नहीं लूटेगा, बल्कि बाद में यह सारा माल इकट्ठा करवा के बसरा की जामा मस्जिद में पहुंच दिया था और यह ऐलान करवा दिया था कि जिसका भी है वह अपना पहचान कर यहां से ले जा सकता है। हालांकि दोस्तों, हजरत अली के बहुत सारे फॉलोअर्स उनके इस हुक्म से नाराज भी थे और इवन बहुत सारे लोग तो हदें पार करते हुए खारिज तक बन गए थे। अब ये खारिज कौन थे, हम बहुत जल्द ही इसी सीरीज में बात करने वाले हैं।
फिलहाल इतना समझिए कि हजरत अली ने मुखालिफत के बावजूद भी अपने इस फैसले को इसीलिए नहीं बदला क्योंकि उनका कहना था कि यह जो जंग थी ये किसी दुश्मन से नहीं थी बल्कि मुसलमानों से ही थी। अब दोस्तों, क्योंकि इस जंग में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ऊंट पर सवार थी, इसी वजह से इस जंग को जंगे जमल या फिर बैटल ऑफ कैमल कहा जाता है, क्योंकि अरबिक में जमल का मतलब ऊंट होता है। बहुत सारी अलग अलग तारीखों की किताब से और इवन हदीस की किताबों से भी यह पता चलता है कि इस जंग के बाद हजरत आयशा सिद्दीका इस पूरे मैटर को लेकर काफी अफसोस करती थी और वह अक्सर यह कहा करती थी कि काश मैं ऐसा ना करती। और एक हदीस से ही पता चलता है कि इसी अफसोस की वजह से ही हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद ही यह फैसला किया था कि मुझको रोज रसूल यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में ना दफनाया जाए, बल्कि मुझको आम कब्रिस्तान यानी जन्नतुल बकी में नबी अल सलाम की बाकी बीवियों के साथ दफनाया जाए। इसके अलावा दोस्तों, इस जंग से रिलेटेड नबी अलैहि सलाम की एक हदीस भी काफी बयान की जाती है, या आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि इस जंग से रिलेटेड भी नबी अलैहि सलाम ने पहले ही एक पेशन गोई कर दी थी। हुआ यह था कि जब हजरत आयशा सिद्दीका मक्का से बसरा की तरफ फौज लेकर जा रही थी तो रास्ता में बनु आमिर कबीले का एक चश्मा था, वहां पर इन लोगों ने पड़ाव डाला। वहां पर जब ये लोग रुके थे तो अचानक से कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। जब कुत्ते ज्यादा ही भौंकने लगे तो हजरत आयशा ने बाकी लोगों से पूछा कि आखिर यह कौन सी जगह है। इस पर उन लोगों ने जवाब दिया कि यह हब का मकाम है। ये सुनकर हजरत आयशा सिद्दीका कांप गई और उन्होंने कहा कि अब तो मैं एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद नबी अल सलाम से यह सुन रखा है। उन्होंने कहा कि मेरी उस बीवी का क्या हाल होगा कि जिसके ऊपर हब के कुत्ते भौंकेंगे। लेकिन इस पर कुछ लोगों ने तो उनको यह समझाने की भी कोशिश की कि यह जगह हब है ही नहीं, जबकि हजरत तलहा और हजरत जुबैर जैसे लोगों ने उनको यह समझाया कि अगर आप यहां से वापस चली जाएंगी तो जो दो भाइयों के बीच जंग चल रही है, यानी कि हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया, उनके बीच जो थोड़ी बहुत सुलह की गुंजाइश है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आपकी वजह से सुलह हो सकती है तो आपको चलना ही चाहिए। जाहिर है दोस्तों, जो होना था फिर उसको कौन टाल सकता था, और फिर वही हुआ कि जो अभी तक हम लोग जान चुके हैं। फिलहाल दोस्तों, यह तो थी फर्स्ट मुस्लिम सिविल वॉर की पहली जंग, यानी कि जंगे जमल की कहानी। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे जंगे सिफीन की, कि जिसमें हजरत अली का मुकाबला हजरत अमीर मुआविया के साथ था। दोस्तों, वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना।